बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़फ़र साहब, आपके जो सवालात थे उस हवाले से अभी ये वीडियो मैंने शुरू की है। इसमें स्टार्ट में करूँगा ये डैशबोर्ड से। यहाँ पे देखें, ये मैनेजर या एडमिन का डैशबोर्ड है जिसमें आपको ओवरऑल अपने एक वीक का जो चार्ट है वो यहाँ पे पता चल रहा है कि जिसमें आपकी जो सेल्स हुई हैं वो आपको अकॉर्डिंगली वो ग्राफ में ये शो कर रहा है। इसके अलावा इसी तरह कैशियर का फिर ये अलग से डैशबोर्ड है जब कैशियर लॉगिन होता है, यानी कि जिसमें उसके पास परमिशंस कम होती हैं या उसके राइट्स कम होते हैं, तो उसका अपना डैशबोर्ड है जो कि यहाँ पे ये मैनेजर वाला उससे हाइड हो जाता है वो, और ये सिर्फ कैशियर का अपना जो उसका डैशबोर्ड है उसके सामने आता है। जो आपके मेन सवालात थे वो एक तो इन्वेंट्री के हवाले से था कि इन्वेंट्री की जो स्क्रीन है जिसमें ये सारी इन्वेंट्री आपके सामने आती है, और इन्वेंट्री को ऐड करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि अगर तो आपके पास डेटा जो है एक्सेल के फॉर्म के अंदर है, तो ये हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का एक फ़ीचर है जिसमें हम वो इंपोर्ट वाली जो फ़ाइल है वो सिलेक्ट कराते हैं और उसके बाद फिर हम ऑटोमेटिकली सारा डेटा इसके अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप वन बाय वन इन्वेंट्री, यहाँ पे उसका फॉर्म है और उस इन्वेंट्री को आप फिर वन बाय वन करके ऐड करते हैं। तो जिस तरह बारकोड है, फिर प्रोडक्ट का नाम है, उस प्रोडक्ट के एसोसिएटेड कोई सप्लायर है, कोई कंपनी है, कोई इन स्टॉक है, और मिनिमम लेवल जब आपको ये स्टॉक इस लेवल तक पहुंच जाए तो आपको अलर्ट आए, और इसी तरह उसकी सेल प्राइस हो गई, कोई परचेज़ प्राइस हो गई, या अगर कोई होलसेल का है तो वो आप इसके अलावा आप कैटेगराइज कर सकते हैं। तो ये मतलब इंफॉर्मेशन है जो कि किसी इन्वेंट्री के साथ आप ऐड कर सकते हैं। इसमें आपका जो दूसरा सवाल था कि आपका इस हवाले से जो दूसरा सवाल है कि सेल्स रिपोर्ट। अच्छा, रिपोर्ट्स के अंदर हम जब जाते हैं तो हमारे सामने ये सेल्स की डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जिसमें डेली सेल अगर आप चेक करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम जहाँ पे रिपोर्ट चेक करते हैं जो सेल्स की है वो 12 तारीख की, तो इस 12 तारीख की डेट को हम सिलेक्ट करेंगे। लेट से ये 12 तारीख हो गई, सबमिट किया, तो सबमिट के साथ ही ये 12 तारीख का जो डेटा है इस रिपोर्ट के अंदर लोड हो जाएगा। और लोड होने के बाद इसमें दो काम हैं जो कि आप कर सकते हैं। एक तो इसके आखिरी पेज पे जाके इसकी आप समरी देखना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि 10,462 रुपये टोटल ओवरऑल सेल्स हुई है इस दिन के ऊपर। इसको रिपोर्ट को आप डिफरेंट फॉर्मेट्स में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, और अगर आप डायरेक्टली प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं। इसी तरह ये आपको डिटेल मतलब सेल बाय सेल आपको सारी डिटेल पता चल रही है जिसमें डिफरेंट कॉलम हैं कि ये क्रेडिट पे हुआ है या फिर ये कैश के ऊपर हुआ है, आइटम कितने गए हैं, उनका टोटल डिस्काउंट क्या है, टैक्स क्या है, और आखिर में जो टोटल है। अगर आप समरी के हिसाब से देखना चाहें तो आपको उसकी समरी भी यहाँ पे अलग से उसकी रिपोर्ट है जिसके अंदर आप देख सकते हैं। और इस रिपोर्ट के अंदर आप देखें कि यहाँ पे फ्रॉम एंड टू डेट ये कस्टम है, यानी कि आप एक वीक का देखना चाहते हैं, आप एक महीने का देखना चाहते हैं, या इवन पूरे साल का देखना चाहते हैं, तो ये यहाँ पे डे बाय डे की समरी आपके सामने है। अब ये 12 तारीख की समरी है, वही अमाउंट 10,462 रुपये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उस दिन की ओवरऑल सेल आपको यहाँ पे शो हो रही है, जिसमें कैश सेल इतनी हुई है, क्रेडिट के ऊपर इतनी हुई है, और आपकी जो टोटल सेल इतनी हुई है उसमें से जो रिफ़ंड हुआ है ये हुआ है, और सारी डिटेल जो कि आपको चाहिए। अगर इन केस और आपको कोई इस हवाले से डिटेल चाहिए तो हमारे पास सेल की डिटेल रिपोर्ट है जिसमें आइटम लेवल की आपको रिपोर्ट मिलती है। यहाँ पे देखें कि ये सेल डिटेल रिपोर्ट के अंदर ओवरऑल जो पेजेस इसमें लोड हुए हैं 644 पेजेस लोड हुए हैं, यानी कि ये एक पेज है और हर सेल का। और यहाँ पे हमने जो टाइम ड्यूरेशन इसको बताई है वो इस तरह बताइए कि 23/7 से लेके आप किसी पर्टिकुलर दिन का देखना चाहें, और ये डिफरेंट फ़िल्टर्स हैं कि आप पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट को सर्च करना चाहें कि ये इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर ये वाली प्रोडक्ट किन किन सेल्स के अंदर यूज़ हुई है या गई है, वो आपको फ़िल्टर करके सारा डेटा दे देगा। कोई आप डायरेक्ट सेल नंबर सर्च करना चाहते हैं जिसकी डिटेल आप देखना चाहें, वो सेल नंबर या इनवाइस मतलब जिसको हम बेसिकली सेल नंबर कहते हैं, जो ट्रांजैक्शन है
या फिर किसी कस्टमर का आप देखना चाहते हैं, ये डिफरेंट फ़िल्टर्स हैं जो आप इसको यूज़ करके अपना मतलूबा डेटा इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और ये ऊपर वाला जो सेक्शन है सारी रिपोर्ट्स के अंदर कॉमन है। इसी तरह आपके पास ये डिफरेंट इन्वेंट्री से मुतल्लिक रिपोर्ट्स हैं कि जो आप अगर देखना चाहते हैं कि आपकी शॉप के अंदर ओवरऑल जो इन्वेंट्री है वो कितनी है, तो इस इन्वेंट्री के ऊपर आप क्लिक करते हैं। सो इसमें देखें ये सारे इन्वेंट्री की आपके सामने लिस्ट है। 240 पेजेस हैं इन्वेंट्री के, और डिफरेंट कॉलम्स के अंदर उसकी अलग अलग इन्फॉर्मेशन है कि इसकी जो अपनी सेल प्राइस वो ये है, और इसकी परचेज़ प्राइस ये है, और उसकी जो स्टॉक वैल्यू बेस्ड ऑन परचेज़ प्राइस से मल्टीप्लाई हो जाती है आपकी क्वांटिटी के साथ। इस तरह ये 437 रुपये 54 पैसे है, एक क्वांटिटी इसमें पड़ी हुई है तो आपको 437। सो इसकी ओवरऑल जो कैलकुलेशन है आप लास्ट पेज पे देखेंगे तो आपको बताएगा कि जी आपके पास 7,69,833 रुपये ओवरऑल जो स्टॉक है आपके पास अपने स्टोर के अंदर पड़ा हुआ है। सो इस तरह की ये डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जो कि आप मतलब अलग अलग चीज़ों के हवाले से जो बनाई गई हैं, परचेज़ के मुतालिक है, कैश से मुतालिक है, कस्टमर्स के जो रिसीवेबल डिटेल रिपोर्ट्स, अगर कोई क्रेडिट का काम होता हो, तो ये सारी रिपोर्ट्स हैं जो कि आप के बिज़नेस के हवाले से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। इसी तरह यहाँ पे ये परचेजिंग का सेक्शन है कि जिसमें आप डिफरेंट ऑर्डर्स जो कि सप्लायर से आप रिसीव करते हैं, इनवाइस से रिसीव करते हैं, वो आप हर उस इनवाइस की डिटेल जहाँ पे डाल देते हैं तो इन्वेंट्री आपकी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाती है। इसी तरह जिन जिन सप्लायर से आप अपनी इन्वेंट्री परचेज़ करते हैं, सो यहाँ पे उस की सारी डिटेल होती है कि किस सप्लायर की कौन सी इन्वेंट्री या उसका कौन सा आउटस्टैंडिंग अमाउंट है जो कि उसको आपने पे करना है। इसी तरह आपके कस्टमर्स की यहाँ पे सारी डिटेल होती है कि अगर किसी के साथ कोई क्रेडिट का काम चल रहा हो तो उसमें ये सारी उसके आपकी जो अमाउंट है उनकी तरफ निकलती है। ओवरऑल 1,60,000 है, और हर कस्टमर की अपनी अलग अलग यहाँ भी डिटेल भी दी गई है। तो ये ओवरऑल इसका एक छोटा सा ओवरव्यू है। बाकी अगर आप कोई पर्टिकुलर सवालात हैं तो इंशाल्लाह हम इसका कोई लाइव डेमो भी कर सकते हैं अगर आप। तो ये बेसिकली आउट स्टैंडिंग अमाउंट के हवाले से, सॉरी दरमियान में कॉल आ गई थी तो पास कर दिया था मैंने सिस्टम। अच्छा, तो ये आपके सामने है। इसके अलावा सेल्स की स्क्रीन जो कि मतलब जहाँ से सेल्स होती हैं डिफरेंट, उसके यहाँ पे मोड्स हैं, कैश में या किसी के साथ क्रेडिट का काम हो, कोई रिफ़ंड हो, या कोई ड्यू पेमेंट जस्ट आपने लेनी हो किसी कस्टमर से जिनकी आपकी अमाउंट उनकी तरफ निकलती हो, लाइक मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर हैं। सो बाकी अगर आप इस हवाले से कोई पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है तो वो फिर हम कोई इस हवाले से डेमो का भी हम सेशन रख सकते हैं, जिसमें आप अगर तशरीफ़ लाते हैं तो हमें ज़्यादा खुशी होगी, फ़ेस टू फेस सारी चीज़ें हो जाएंगी। अदरवाइज़ फिर हम ऑनलाइन डेमो का भी हम कोई सेशन रख सकते हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा।